हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम पाठ अवलोकन पर चर्चा करेंगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लेसन पर चर्चा करेंगे। हम इसके बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, निरंतर इसकी थ्योरी और एग्जाम्पल के वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज़ में अगला वीडियो है। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जो कि है पाठ अवलोकन। आपको जितने लेसन प्लान बनाने होते हैं उतने ही पाठ अवलोकन भी करने होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 30 लेसन प्लान बनाए या 40 लेसन प्लान बनाए, तो उतने ही आपको लेसन प्लान के ऑब्जर्वेशन भी करने होते हैं। यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो जिस तरीके से आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है आपका सहपाठी, उसी तरीके से आपको भी अपने सहपाठी का ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होता है उसी से रिलेटेड आप दूसरे आपके सहपाठी का अवलोकन करते हैं। तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसी की आपने पाठ्य योजना बनाई है, तो उसी के आपको अवलोकन भी करने होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, आपको एक फ़ाइल बनानी होती है, या तो आप हाथ से लिख के बनाते हैं या आपके कॉलेज से इस तरीके से प्रिंटेड फाइल दे दी जाती है। उसमें जितने भी अवलोकन करने होते हैं उतने पेज लगे होते हैं और आपको अवलोकन भरना होता है। या फिर आपसे बोल लिया जाता है कि आप A4 साइज़ के रजिस्टर में बनाइए और लिख लीजिए। तो जिस भी तरीके से आपका फॉर्मेट हो आप उसको भरिए। मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपका जो भी फॉर्मेट होगा, जो भी तरीका होगा, आप उसको आसानी से भर पाएंगे। यदि आपसे खुद से बनाने बोला है तो बस इसको लिखिए, ऐसा का ऐसा पॉइंट डालिए, और जब भी ऑब्जर्वेशन करेंगे बैठ के तो जो भी आप नोटिस करते हैं वो लिख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा इससे कि कैसे ऑब्जर्वेशन करना है। इसका जो एक थ्योरिकल वीडियो बनाया मैंने, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको देखकर भी आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रस्तावना को जज करना है, या उद्देश्य कथन को करना है, या प्रस्तुतिकरण में आपको किस तरीके के पॉइंट लिखने हैं। हर पॉइंट के अंदर 5-6 पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि आपने किसी को, सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी को का अवलोकन कर रहे हैं, तो आपको पाठदाता का नाम लिखना है। जो जिसका भी आप अवलोकन करें उसका नाम लिख दें, विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग कराई जा रही है। कक्षा हमारी 8 का प्रकरण है, विषय सामाजिक विज्ञान है और प्रकरण है संविधान, और डेट डाल दें। फिर पहला हमारा इसमें टॉपिक है प्रस्तावना। जैसा कि आप प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें भी आपका पहला जो पॉइंट होता है वो होता है प्रस्तावना। आते जाते से ही आप पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, तो वैसे ही आपका सहपाठी भी आके क्वेश्चन करेगा। तो आपको देखना है कि उसकी प्रस्तावना कैसी थी, सरल थी, सीधी थी, संक्षिप्त थी, बच्चों के आयु के अनुसार थी या नहीं, सिलेबस के अनुसार थी या नहीं, विषय से संबंधित थी या नहीं, तथ्य से संबंधित थी नहीं, तो कैसी थी ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो प्रस्तावना थी वो संक्षिप्त व सीधी थी। और दूसरा है पाठ, प्रस्तावना पाठ से पूर्व थी, यानी जो पूर्व पाठ है उसको इन्होंने थोड़ा कठिन शब्दों में लिख दिया। आप यहाँ लिख सकते हैं कि पूर्व पाठ से संबंधित थी। फिर आता उद्देश्य कथन, कि पाठ का विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना था। इसमें किसी तरह का दुर्बोध शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि जो भी उद्देश्य कथन था वो विशिष्ट उद्देश्य, जो विशिष्ट उद्देश्य में लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग था, प्रकरण के अकॉर्डिंग था, और कोई भी दुर्बोध शब्द या अनुपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर है प्रस्तुतिकरण, सामग्री छात्रों के बौद्धिक विकास के अनुकूल थी। जो भी चार्ट या मॉडल या इस्तेमाल किया गया वो विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के अनुकूल थी। ये नहीं कि 8th का बच्चा है तो 10th के हिसाब से चार्ट दिखा रहे हैं, या 8th का बच्चा है तो 6th के हिसाब से चार्ट दिखा रहे हैं। तो उनके बौद्धिक विकास के अनुकूल थी। पाठ्य वस्तु, पाठ पढ़ने में प्रश्नोत्तर व वाक्य विधि का प्रयोग किया गया। यानी यहाँ पे पाठों को जब पढ़ाया तो प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल और व्याख्या विधि का इस्तेमाल किया गया। मौखिक उदाहरण का प्रयोग किया गया। बहुत सारे तथ्यों का उदाहरण जो जीवांत होते हैं, आजू बाजू लोग देखते हैं, उसका उदाहरण दिया गया। पद्धति जो भी पाठ के लिए उपयुक्त थी पढ़ाया, वो उपयुक्त पद्धति थी। जिस तरीके से शिक्षक पढ़ा रहे थे उस तरीके से पाठ के जो उद्देश्य है विशिष्ट, उसकी पूर्ति हो रही थी। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति से ये स्पष्ट हुआ कि छात्रों को पाठ समझ में आया। यानी कि हम पुनरावृत्ति कराते हैं, बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, आखिरी में पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, तो उससे क्या हुआ कि बच्चों को पाठ समझ में आया, ये समझ में आया। फिर प्रयोग, प्रयोग पाठ से संबंधित व
उपयुक्त था, यानी कि जो भी प्रयोग किए गए, यानी चार्ट पढ़वाया बच्चों से या ब्लैक बोर्ड पे उठवा के वर्क किया गया या एक दूसरे से कोई भी एक्टिविटी कराई गई, पूछना या लिखवाना, तो ये सारे प्रयोग जो भी थे वो उपयुक्त थे। फिर श्यामपट्ट कार्य अच्छे से किया गया। छात्रों के पास उस विषय से संबंधित कॉपियाँ थी तो उन्होंने लिख लिया। अध्यापक सामग्री में कि सहायक सामग्री द्वारा छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आया। सहायक सामग्री आकर्षक थी, यानी मॉडल या चार्ट कुछ भी प्रस्तुत किया गया वो आकर्षक था, बच्चों को अच्छे से समझ में आया। फिर है प्रश्नोत्तर। प्रश्न उचित रूप से कक्षा में वितरित किए गए, यानी कि सही समय पर सही प्रश्न किए गए। पर्याप्त प्रश्न थे, ना बहुत ज़्यादा थे ना कम थे। अच्छे उत्तर दिए बच्चों ने। फिर शिक्षक का व्यक्तित्व, वेशभूषा उचित थी, उच्चारण स्पष्ट था, आवाज़ ऊंची थी, आत्मविश्वास पूर्ण था और स्वभाव अच्छा था। फिर पाठ की सफलता। पाठ नियत समय पर प्रारंभ व समाप्त हुआ। पाठ की प्रस्तावना अच्छी थी। ये पाठ की सफलता। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पाठ योजना बताती हूँ तब बोलती हूँ कि यदि आपकी प्रस्तावना अच्छी निकल गई तो आधा पाठ वही सफल माना जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ लिखा है कि पाठ की प्रस्तावना अच्छी थी। सुझाव। सुझाव ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सुझाव हम दें, लेकिन कुछ सुझाव उनको बेहतर बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। तो अर्थ स्पष्टीकरण, प्रत्येक विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित हो, यानी कि जब वो अर्थ बता रही होंगी, कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होंगी, तो कुछ बच्चे शायद ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इसलिए उन्होंने लिखा कि जब आप अर्थ स्पष्टीकरण करें तो विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित करें अपनी ओर। हम बीच बीच में नाम लेके या पूछ के या कुछ करके केंद्रित करते हैं ना, तो वो करने को उन्होंने कहा है। फिर यहाँ पे क्या करना है, पाठ हस्ताक्षर पाठदाता के, अवलोकनकर्ता के और पर्यवेक्षक के। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय